वो रहमतों के समंदरे में डूब जाते हैं। नबी की याद में जो नात गुनगुनाते हैं। अरे बाबा 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 नबी की याद में जो नात गुनगुनाते हैं। अगर आप इजाजत देते तो चंद शेर पढ़ दूं मैं भी। कितने हजरात है, हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। देखिए इतने लोग नहीं सुने, पहले में फंस गया। और जो हजरात सुनेंगे दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर बोल दीजिए लहक के सुभान अल्लाह। ये इधर वाले उठा ही नहीं रहे, लग रहा है ये इंडिया है और वो नेपाल है। हमारे घर से 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पे नेपाल, और मुझे लग रहा है यहाँ से 2 ही से 3 किलोमीटर के दूरी पे नेपाल हो। आधा किलोमीटर। हाँ, पता ये चला कि मुस्तकीम भाई से मैंने कहा कि आपका नंबर नहीं लग रहा था, बता रहा था कि रिचार्ज चाहिए, तो कह रहा था कि नेट बता रहे थे कि वो नेटवर्क जो है नेपाल का पकड़ लिया था। तभी मुझे ये लायक हो गया था खदशा कि नहीं ये नेपाल के करीब है माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों उस कोने से लेकर इस कोने तक हम आ गए। और जब शेर में पढ़ रहा हूँ अच्छा लगे तो इस कोने से उस कोने तक भी दाद आनी चाहिए, है कि नहीं? इंशाल्लाह सुनेंगे ना भाई, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। आइए एक शेर समाप्त कर ले मेरे दोस्तों। मैं चंद शेर पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लूंगा। अगर इस शेर पे आप कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी शायरी मैं इंशाल्लाह अपने पास जो लाया हूं उसकी सिल तोड़ने की कोशिश करूंगा और यहीं से दुआएं लेने की मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में सुने मेरे दोस्तों कि हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। अब बोलना चाहिए था आपको सुभान अल्लाह। आप एकदम खामोश हो जाते हैं। देखिए भाई चश्मा वाले भाई एकदम सनाया उलिया सनाया सुफला दिखा रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 2 इंच की 3 किलो की मुंडिया जो बड़ी आसानी से आप हिला देते हैं, 2 इंच की जबान हिलाए तो और मजा आ जाएगा। शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में खामोश नहीं रहना है। हाँ, आने वाला चुनाव है, खा वो अपना हो या गैर हो, अगर सच्चा है अच्छा है, गरीबों की आवाज सुन सकता है, गरीबों के लिए काम कर सकता है तो खटका उसी का दबाइएगा, बाकी को भगाइएगा, है कि नहीं? मैं ये नहीं जानता यहाँ से कि यहाँ से कौन है नहीं है, लेकिन हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। कुछ लोग हमारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि जब अभी चुनाव का वक्त आया है तो आपसे पूरे 5 साल ऐसे रहे होंगे, लेकिन अभी दरवाजे पे भैया दादा जो गलती हुआ माफे कर दीजिए, और उसके बाद 5 साल फिर लापता होते हैं। तो ऐसे चेहरों को मुझे गौर से देखना है और उन्हें अपनी औकात बता देना है। आप अच्छा चुन सकते हैं आप अपनों में से, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3000 रुपया 2000 रुपया जो चांद रात आता है उसमें ले ले तो उसी पे समझौता कर लिया जाए। हमारी तरफ की, मैं अपनी तरफ की बात कर रहा हूँ, मेरे बाजपट्टी प्रखंड की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारे कल्लू भाई मुखिया हुआ करते हैं, कमालुद्दीन उर्फ कल्लू। तो माशाल्लाह 2 बार से वो 3 बार से मुखिया है, और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई माइका लाल उसको हरा नहीं सकता। और वो मच्छरदानी लगाकर और तेल लगाकर सोया रहता है आराम से, क्योंकि उसने काम किया भरपूर, जनता तैयार है कि मैं उन्हीं को दूंगा। तो ऐसा काम कीजिए। वहीं बाजू में हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई का पंचायत पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि 45 लाख रुपया रख दिया हूं हबीबी जी, और लास्ट वाले रात में सबको तकसीम कर दूंगा। 5 साल कोई माइका लाल यहाँ पे नहीं आएगा काम कराने के लिए, इसलिए कि मैं उसको गांधी जी दे चुका हूं। तो ऐसे चीजों से बच के रहेंगे, है कि नहीं? इंशाल्लाह। अब देखिए हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। अरे देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, वो देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है।
और मेरे दोस्तों उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। आइए, अगर आप सुनने के मूड में हैं तो एक बेहतरीन अच्छी सी शायरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और भाई जमील खान से भी गुजारिश करता हूँ और जेके मुशायरा मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि जब से दुनिया के अंदर ओप्पो और वीवो आया, दुनिया में कोई काला नहीं रहा। जितना काला आदमी होगा ये दो कंपनी का मोबाइल जरूर खरीदता है, क्योंकि उसमें गोरा हो जाता है ऑटोमेटिक। मैं खुद ही करता हूँ इस्तेमाल, जैसे मैं काला हूँ, फोटो में एकदम गोरा हो जाता हूँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि फुल एचडी लगा के थोड़ा सा कैच करने की आप कोशिश कीजिएगा, लोगों को ये पता न चले कि मैं काला भी हूँ। खैर, आइए एक शेर सुनिए मेरे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि जब भी आप दस्तरखान पे बैठते हैं या खाने के टेबल पे बैठते हैं और खाते खाते खाना के दरमियान बीच में अगर आप ये कह देते हैं कि थोड़ा सा अचार ले आओ, तो समझ जाइए कि खाने में दम नहीं है, सब्जी में दम नहीं है। लेकिन दम आप में भी नहीं है कि आप ये कह सके कि सब्जी में दम नहीं है कि नहीं, क्योंकि खैरियत वहां से बिगड़ सकती है। तो माशाल्लाह आप लोग थोड़ा मुस्कुराएं और एक शेर समाप्त करें। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है। ये शेर इंशाल्लाह मैं जब पढ़ के चला जाऊंगा, बाद में जब आप सुनेंगे तो कहेंगे मुजाहिद हबीबी कुछ सुना के गया। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। अब थोड़ा सा बोल सकते हैं एक आध आदमी धीरे से, ताकि यहां तक आवाज आ जाए। एकदम धीरे से बोलिए। आप इतने खामोश हो जाएंगे तो ताबिश रेहान साहब के बारे में बता दूं कि ये मौलवी भी है, कभी भी ये नमाज जनाजा की नियत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलते रहें ताकि मैं ये कह सकूं कि जिंदों पे वाजिब नहीं है नमाज जनाजा। ठीक है, तो थोड़ा सा बोलिए लहक के सुभान अल्लाह। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम, कल खिलौने लाएंगे। शेर सुनिएगा कसम खुदा की मेरे दोस्तों। चलेंगे मॉल में हम, कल खिलौने लाएंगे। ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका, हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीरे शहर को एहतराम करना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका, हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीरे शहर को एहतराम करना पड़ता है। और मेरे दोस्तों जो काश्तकार है, जो मजदूर है, कसम खुदा की शायर ऐसे लोगों को देखता है और शायरी बनाने की कोशिश करता है। ये शेर सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंतखाबे हबीबी पे आपकी दुआएं मिलेगी जरूर। देखिए हजरात, सितम तो ये है कि सरेआम करना पड़ता है, खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम, कल खिलौने लाएंगे। ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी, यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी, जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है, जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी, जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश कि आपने मेरी आबरू बचा ली और बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुना। इस भाई साहब को ज्यादा शेर समझ में आया है। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें एक और बीवी इनायत फरमाए और अल्लाह ताला रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाए, जो कि अपने बीवी के एक लौते शौहर है। मैं दुआ देता हूँ कि 2 आदत बीवी के मालिक हो जाए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मेरे दोस्तों, 4 की इजाजत है, इसलिए अगर मैंने ये दुआ दी है तो भाई साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके भी चेहरे पे भी मुस्कुराहट है।